सभी छात्रों में हमेशा बोर्ड एग्जाम को लेकर चिंता बनी रहती है, लेकिन बोर्ड एग्जाम कोई ऐसी परीक्षा भी नहीं है दोस्त कि उसमें आप अच्छा स्कोर ना कर सके, अच्छा मार्क्स ना ला सके। इसलिए पेपर सॉल्व करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और फिर देखना आप बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हो या अच्छा मार्क्स ला सकते हो। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने या टॉप करने के लिए पेपर सॉल्व करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि सारे स्टूडेंट को बोर्ड एग्जाम का पहला अनुभव होता है क्लास 10, तो जाहिर सी बात है कि उनको सबसे ज्यादा डर लगता होगा, जिसके कारण वो एग्जाम में जितना अच्छा परफॉर्म कर सकते थे वो उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। चलिए आज मैं आपको 7 ऐसे टॉपिक बताने वाले हैं जिसको फॉलो करके आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। टॉपिक नंबर 1, जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाएं तो 100% कॉन्फिडेंस के साथ अपना पेपर दें। जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाते हो उस समय आप डरे होते हो, जिसके वजह से होता यह है कि याद आता हुआ आंसर भी आप भूल जाते हो। इसलिए एग्जाम देते समय आपको डरना नहीं है और अपने आप पर 100% विश्वास रखना है। आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ। टॉपिक नंबर 2, पेपर सॉल्व करने से पहले सारे प्रश्न को अच्छे से पढ़ लें। ऐसा करने से आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको सॉल्व करने में कितना समय लगेगा। टॉपिक नंबर 3, एग्जाम देते समय हर स्टूडेंट के मन में एक सवाल आता है कि किस प्रश्न को सबसे पहले सॉल्व करें। ऐसे में आपको उस प्रश्न का आंसर सबसे पहले लिखना चाहिए जो आपको सबसे आसान लगे और उस प्रश्न का आंसर आपको अच्छे से आता हो। टॉपिक नंबर 4, किसी भी प्रश्न का आंसर लिखते समय इन बातों का हमेशा ध्यान रखें। हर अगला प्रश्न नए पेज से शुरू करें। आंसर लिखने से पहले और एक बात का ध्यान रखें, स्टार्टिंग के वर्ड इंटरेस्टिंग और सब्जेक्ट रिलेटेड होने चाहिए और वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखें। टॉपिक नंबर 5, पेपर लिखते समय सबसे जरूरी है अपने हैंडराइटिंग पर ध्यान दें। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। टॉपिक नंबर 6, किसी भी एग्जाम में टाइम का बहुत ज्यादा महत्व होता है। ऐसे में टाइम को सही से मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपकी राइटिंग स्पीड स्लो है तो आप सभी प्रश्नों का आंसर सही से नहीं दे पाएंगे, इसलिए आपको अपनी राइटिंग स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। टॉपिक नंबर 7, सभी प्रश्नों का आंसर लिखने के बाद आप एक बार फिर से देख लें कुछ छूट तो नहीं रहा, क्योंकि किसी भी एग्जाम में आंसर शीट लिखने के बाद आप एक बार अच्छे से चेक जरूर कर ले, क्योंकि ये एक पॉइंट आपके मार्क्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं और उनके पास टाइम रहने के बावजूद भी इस एक गलती के कारण वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं और एग्जाम में अच्छा मार्क्स नहीं ला पाते हैं। सो आप ये गलती ना दोहराएं।